जयदीप भाई के। और आपने मुझे अपना बोनस चेक दिखाए थे। चेयरमैन बोनस चेक दिखाए थे। और मैंने आपको पूछा था ये कैसे मिलेगा। मुझे मार्केटिंग प्लान में इंटरेस्ट नहीं था, लेवल्स में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे वो बोनस चेक में इंटरेस्ट था। ऐसा खोल के बताया था पूरा ऐसा। यस। लेकिन फिर भी जैसे कि उमेश भाई ने बताया, मैंने भी 2012 अक्टूबर में शुरू किया था। और उमेश भाई से मेरी मुलाकात दिसंबर में हुई थी। 3 महीने मैं सिर्फ यूजर थी, क्योंकि मैंने अपने हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के हेल्थ के लिए ये कंपनी ज्वाइन की थी। मुझे गैस्ट्रिक अल्सर की शिकायत थी। और मैंने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया था, बहुत अच्छे से प्रोडक्ट यूज कर रही थी मैं। और जितना भी मैंने सर्च करके और ये करके, हमारी टीम में और भी उस वक्त डॉक्टर्स थे, तो उन लोगों की हेल्प से मैंने प्रोडक्ट समझे थे। और मैंने बहुत अच्छे से प्रोडक्ट यूज की थी। तो जब उमेश भाई को मैं मिली, उस वक्त मुझे प्रोडक्ट पे तो मोर देन 10,000% ट्रस्ट हो चुका था। और मुझे एक पता था कि मैं किसी को बताऊंगी तो किसी को इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होने। तब तक मेरे जानने वाले, क्योंकि मैं खुद बाय प्रोफेशन अल्टरनेट थेरेपिस्ट हूँ, मेरे अपने क्लाइंटल बेस थे। उन्होंने मुझ में फर्क देखा, मेरा पिगमेंटेशन चला गया, मेरी बॉडी रिड्यूस हुई, मेरा डाइट अच्छा हो गया। उन्होंने मुझे पूछना शुरू किया कि क्या यूज किया। तो मैंने उनको रिकमेंड करना शुरू कर दिया था। लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए नया था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरी फ्रेंड मुझे बताती थी कि ये कर ले, ये कर ले, लेकिन फिर भी यानी मैं समझ नहीं पा रही थी। तो जब दिसंबर में उमेश भाई ने मिलके, बोलते ना, एक शोशा छोड़ दिया। चाहिए तो पैसा किसको नहीं चाहिए होता। हेल्थ आ गई थी, तो सारे विटामिन अंदर चले गए थे। जब विटामिन अंदर गए, उसके बाद विटामिन एम उमेश भाई ने बताया। तो मैंने बोला ठीक है भाई, एक तसल्ली थी, किसी को गलत चीज नहीं बताऊंगी। और 2-3 महीनों में मैंने भी कमाना तो शुरू कर ही दिया था, छोटे छोटे अमाउंट के साथ में। जैसे पहला चेक मेरा 324 दिरहम का था। दूसरा चेक तकरीबन 450 दिरहम का था। और दिसंबर का चेक मेरा 1100 दिरहम का था। और वो 1100 दिरहम का चेक, आप बोल सकते हो, मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ऐसा नहीं था उन दिनों मुझे कुछ पैसों की कमी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा कमाते थे, सब था। लेकिन 1100 दिरहम का अपनी कमाई का पहला चेक। और खुशी ये कि यहाँ कुछ टीडीएस वगैरह कटता नहीं है, तो वो प्योर मेरा अपना पैसा था। तो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट बना था। लेकिन वो टर्निंग पॉइंट बनने के लिए, वो पॉइंट तक आने के लिए, चेयरमैन बोनस के लिए क्वालिफाई करने के लिए, सबसे पहला काम जो मुझे करना था, वो था मेरी अपनी 2 सीसी कंप्लीट करना। और वो अननोइंगली मैंने कर ली थी, क्योंकि मुझे अपने लिए, हेल्थ के लिए प्रोडक्ट चाहिए थे। और जब मुझ में फर्क आया, तो मेरे मियाँ पूरा स्टॉक उठा के घर में लेके आ गए। तो मेरे खुद के कंजम्पशन के लिए 2 सीसी का परचेज मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। इसीलिए मेरे लिए आसानी हो गई आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। शायद हो सकता है सब देखने के बाद मैं सोचती कि 2 सीसी करूं या ना करूं, तो पता नहीं मैं करती या ना करती। लेकिन मेरे लिए हेल्थ पहले थी, और मुझे सबसे पहले हेल्थ बताई गई थी। तो 2 सीसी के प्रोडक्ट, लेकिन दिसंबर तक तो मैं तकरीबन 8-10 सीसी के प्रोडक्ट अपने लिए यूज कर चुकी थी। अपनी फैमिली में भी इंट्रोड्यूस करवा चुकी थी, यहाँ पे इंडिया में, सऊदी में, सब तरफ। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आ गया था। और एक लोगों का ट्रस्ट था मेरे ऊपर, जो कि मेरे यहाँ पे काम आया। और सबसे बड़ी बात, मेरा जो ड्रीम था उमेश भाई का चेयरमैन बोनस का चेक देख के, कि मुझे भी ये चाहिए, वो पॉसिबल हुआ 2 सीसी की वजह से। आज मैं कभी सोचती हूँ, और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि 2 सीसी हमसे नहीं हो पाएगा। तो मैं सोचती हूँ, अगर मैंने भी 2 सीसी नहीं की होती, तो क्या आज मैं यहाँ होती? आज मैं इंटरनेशनल ट्रैवल ले पाई होती?
वेरी फर्स्ट ईयर 2014 का जो यूएस का फिनिक्स का लेक ताहो का ट्रैवल था, उसके लिए जब हम लोगों ने अप्लाई किया, मीन्स मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों को 10 साल की मल्टीपल एंट्री यूएस की वीजा मिल गई, एंड दैट ऑल्सो विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स। कोई प्रॉपर्टी के पेपर नहीं मांगे, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगा, सिर्फ 3 सवाल पूछे गए, क्यों जाना है? तो मेरे हस्बैंड ने बोला हम लोग को घूमने भेज रही है कंपनी। तो उन्होंने बोला लेकिन आप इस वीजा पे नहीं हो। तो मेरे हस्बैंड ने बताया मेरी वाइफ काम करती है। तो मुझे पूछा, तो मैंने बोला मैं मैनेजर हूँ और फर्दर ट्रेनिंग के लिए कंपनी मुझे भेज रही है। तो बोले हस्बैंड को क्यों ले जा रहे हैं? मैं बोली मैं नहीं ले जा रही हूँ, कंपनी भेज रही है साथ में। तो बोले ऐसे कैसे भेजती है? मैं बोली बस कंपनी पॉलिसी है। तो बोले अच्छा ठीक है, अप्रूव हो गया। 3 दिन में वीजा आ गई हमारी, 10 साल की मल्टीपल एंट्री। तो ये एक हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। हालांकि हमें उम्मीद नहीं कि 10 साल की वीजा मिलेगी, क्योंकि हमारा इंटेंशन ही नहीं था ज्यादा टाइम की वीजा लेना। तो एक तो उमेश भाई का चेक, फिर 1100 दिरहम का मेरा अपना फर्स्ट अर्निंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर वेरी फर्स्ट ईयर 10 साल की वीजा मिल जाना, ये तीनों चीजों ने मिलके मेरे ख्वाबों को उड़ान दे दी। और फिर मैंने कभी पलट के नहीं देखा, थैंक्स टू उमेश भाई। और जो हमारे सीनियर्स जो थे, जयदीप भाई अब इस दुनिया में नहीं थे, और मेरे सारे कलीग्स और मेरी टोटल डाउनलाइन, जिनकी वजह से मैं अपने ख्वाब पूरे कर पाई। और सिर्फ अपने ही नहीं, मेरे साथ मेरी टीम में बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रैवल क्वालिफाई कर पाए हैं, कार प्लान अचीव कर पाए हैं। मैंने खुद 2 टाइम कार प्लान अचीव किया है। और ये सारी चीजें हम सब के लिए पॉसिबल हुई सिर्फ और सिर्फ 2 सीसी करने की वजह से। और वो 2 सीसी ने मुझे सेहत दी। आज फर्स्ट में है, महीने की शुरुआत है। आप में से जितने भी लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप में फर्क लाना जरूरी है। और उसके लिए आपको चाहिए अपने लिए प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि आज फर्स्ट है, पूरे 30 दिन का टाइम है आपके पास। आप यूज करना शुरू करें। और जैसे ही, अब तो यहाँ पे सहूलत हो गई है जर्नी बॉक्स की। हमारे जमाने में जर्नी बॉक्स नहीं था, हमें इंडिविजुअल प्रोडक्ट लेके 2 सीसी करनी होती थी। आपके पास और यूएई में अब 3 ऑप्शन के जर्नी बॉक्स आ गए हैं, आप अपनी मर्जी का चूज कर सकते हो। आप मुझे बताओ कि मेजोरिटी यहाँ पे इंश्योरेंस वाले लोग हैं, लेकिन इंश्योरेंस भी काफी ऐसी क्रिटिकल इलनेसेस है जिसको के कवर नहीं करती है। अभी लास्ट जो डॉक्टर मेधा का हुआ था मंडे को, उसमें उन्होंने काफी सारी क्रिटिकल इलनेसेस के बारे में बताया था और रीजंस भी बताए थे उन्होंने। आप लोग मुझे बताओ कि क्रिटिकल कंडीशंस में क्या हर इंश्योरेंस वाला वो कवर करता है? नहीं करता। अगर कवर आप लोगे तो उसका प्रीमियम इतना हाई होता है कि एक मिडिल क्लास वाला इंसान वो हाई प्रीमियम भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर आप छोटी छोटी बीमारियों में अपना इंश्योरेंस यूज कर लेते हो और उससे खुश हो, तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे चल के कोई बड़ी क्रॉनिक डिजीज नहीं आएगी? आज के माहौल में स्पेशली कोई गारंटी नहीं है। तो वो नौबत न आए, इसके लिए आप सबको चाहिए कि अपनी हेल्थ पे काम करना शुरू करें। क्योंकि यहाँ आप अगर अपनी हेल्थ पे काम करते हो तो ऑटोमेटिकली वेल्थ भी आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी। आज मुझे लोग देखते हैं, यकीन नहीं करते मैं किस बीमारी से निकली हूं, और उसकी वजह से आज लोग मेरे साथ ज्वाइन होते हैं। इससे पहले जब मैंने शुरू किया, उस वक्त मेरा पूरा फेस पिगमेंटेड था। अगर मुझे अभी मौका लगेगा तो मैं अपनी पुरानी पिक्चर आप लोगों को बताऊंगी, और अभी मैं सिर्फ किचन में से आके बैठी हूँ डायरेक्ट। तो आप लोग फिर भी फर्क देख सकते हैं कि कितना फर्क आया है मेरे अंदर।
तो इसी तरह का फर्क आप लोग 2 सीसी से अपने अंदर ला सकते हैं, और 2 सीसी के बाद आप इंटरनेशनल बिजनेस ओनर बन जाते हैं। स्पेशली जो होम मेकर्स हैं, लेडीज हैं, लड़कियां हैं, 18+ वाले जितने भी हैं, उनको हमेशा शिकायत रहती है कि हमें कुछ एप्रिसिएशन नहीं मिलता। हम इतना करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, फिर भी हमें कुछ एप्रिसिएशन नहीं मिलता। ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को अप्रिशिएट करता है। इवन आदमी भी जो जॉब कर रहे हैं, आप लोग उनको पूछे उनके किसी अच्छे काम पे उनका बॉस उनको अप्रिशिएट करता है? कभी नहीं करता। हाँ, उनका जो इमीडिएट बॉस होगा वो बोल देगा हाँ अच्छा है, ठीक है, अच्छा किया, मगर जो मेन बॉस होगा उस तक तो बात पहुंचती ही नहीं है कि किस बंदे ने क्या काम किया है। वो जो उनका जो सुपीरियर होगा वो पूरी वाहवाही लेके चला जाता है, बिकॉज ही इज द टीम लीडर या सुपरवाइजर जो भी है, उसकी वाहवाही होती है। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअली हर किसी को एप्रिसिएशन मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमारे टीम मेंबर को एप्रिसिएशन मिलता है, उसकी खुशी हमें होती है कि यस, हमारी टीम में से है, उनका एप्रिसिएशन हमारा एप्रिसिएशन है, उनकी इनकम बढ़ती है, हमारी इनकम बढ़ती है, उनकी खुशी हमारी खुशी है। जबकि बाहर की दुनिया में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। कट थ्रोट कंपटीशन चलता है। एक बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल दूं, आजकल यहाँ पे, मुझे इंडिया का नहीं पता, मगर यहाँ पे जो है ब्यूटी सैलून्स ओपन करने का बहुत यानी कि क्रेज हो गया है लेडीज में, कि कुछ नहीं आता चलो ब्यूटी सैलून ओपन कर लेते हैं। हालांकि यहाँ वो भी आसान नहीं है। अगर आपने ब्यूटी सैलून ओपन कर दिया, इवन मेल भी किसी भी लेडी के साथ टाई अप करके सैलून ओपन करके परसेंटेज बेसिस पे काम शुरू करवा देते हैं। अगर आपने ब्यूटी सैलून ओपन किया, बहुत अच्छा चला, कुछ स्पेशल सर्विसेज दी, आपने सब किया, आपने अपना स्टाफ रखा, 2 3 साल 4 साल में आपका बिजनेस बहुत अच्छा सेटअप हो गया है। आपकी एक लड़की बड़ी स्मार्ट है, उसने सब सीख लिया कि आप कहाँ से सस्ता प्रोडक्ट मंगाते हो, कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट आता है, यहाँ पे सब चीजें कैसे फॉलो की जाती है, रूल्स क्या है, बलदिया का क्या सिस्टम है, सब चीज उसने 3 4 साल में आपसे सीख ली। और उसने वीजा कैंसिल की और आपके ही आसपास में कहीं अपना सलून ओपन करके बैठ गई। अब क्योंकि आप तो वहां पे काम नहीं करते थे, आप अगर करते भी थे तो भी आपसे ज्यादा वो लड़की काम करती थी, तो आपका मेजोरिटी कस्टमर उस लड़की को जानता है। आपके बिजनेस का क्या होगा? सारा बिजनेस खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी उस लड़की के जो कस्टमर थे वो तो उसी के पास जाएंगे। इसी वजह से वो आपके आसपास में, आपके ही एरिया में कहीं सलून खोलेगी। तो इसको बोलते हैं कट थ्रोट कंपटीशन। और जबकि आप उस कंपटीशन के लिए कम से कम 50 से 60 हजार दिरहम लगाते हो, बल्कि उससे भी ज्यादा आप लगाते हो, जहां पे हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, चल गया आगे क्या होगा। कोरोना ने अच्छे अच्छे बिजनेस को बंद करवा दिया, जो कट थ्रोट कंपटीशन का। उसके बाद नेचुरल जो कैलामिटीज आती हैं उसमें भी काफी सारे बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। लेकिन फॉरएवर का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि कोरोना के दिनों में भी हम जो लोग एक्टिव थे, जो लोग यूजर भी थे, उनके नीचे भी यूजर थे, उन लोगों को भी महीने की 15 तारीख को बोनस मिला है, उनके घर में उनकी इनकम आई है। जितने भी पुराने मेंबर्स हैं जो एक्टिव हैं, उसमें से कोई भी एक बता दे कि नहीं उनका बोनस नहीं बना। अगर काम हुआ है तो कोरोना के दिनों में भी बोनस आया है लोगों के पास।
कंपनी ने ये नहीं बोला हमारे शिपमेंट अटके हुए हैं या बाहर जो है हमें प्रोडक्ट डिलीवरी करना मुश्किल हो रहा है, हम बोनस कैसे दें। कंपनी ने ये कुछ नहीं बोला। कंपनी को इनफैक्ट गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पैसे देके स्पेशल डिलीवरी की परमिशन लेनी पड़ी थी कोरोना के दिनों में। उसके बावजूद हम सबको 15 तारीख को बोनस मिला है, कोरोना के लॉकडाउन में भी, यहाँ भी और इंडिया में भी। सही है ना उमेश भाई? यस, 100% राइट है। यस। तो आप लोग जो जॉब कर रहे हो, क्या आप लोगों को कोरोना में सैलरी मिली? कोरोना के बाद आपकी सैलरी वैसे ही रही? आपका पैकेज रिवाइज हुआ? ऑफ कोर्स हुआ। 99 लोगों का पैकेज रिवाइज हुआ है, सैलरी कट डाउन हुई है, या जो उनको साथ में जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलते थे वो कट डाउन किए गए हैं, या जॉब गई है। 3 में से एक चीज तो हर किसी के साथ हुई है। लेकिन कंपनी ने ना हमारे जो लेवल के जो परसेंटेज है वो कट डाउन किए, ना हमारे इंसेंटिव बंद किए कंपनी ने, ना हमारा बोनस रोका कंपनी ने। सोचने वाली बात है। जो समझदार होगा वो इस पॉइंट पे जरूर सोचेगा। और ये पॉसिबल कब होगा? जब आप अपनी 2 सीसी करेंगे। आज उमेश भाई बैठे हैं, फजीला है, मेधा है, सादिया हैं, सारे जितने भी यहाँ पे मैनेजर्स एंड अबव हैं, इवन सुपरवाइजर भी बने हैं, या जो नहीं बने असिस्टेंट सुपरवाइजर है मगर उनके चेक्स आना शुरू हुए हैं। मेरी खुद टीम के 2-3 मेंबर यहाँ पे हैं जो सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर है, फर्स्ट लेवल पे है, लेकिन पिछले 3 महीने से रेगुलर उनके बोनस के चेक आ रहे हैं और अबव 400 आ रहे हैं। कैसे पॉसिबल हुआ? 2 सीसी करने की वजह से पॉसिबल हुआ। तो आज जब मैं पीछे 12 साल पहले का देख के सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि आज भी मैं नए सिरे से काम शुरू कर रही हूँ। आज भी मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल का काम कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज भी मैं उसी तरह दिल से लोगों को हेल्थ भी बता रही हूँ और बिजनेस भी बता रही हूँ। सबसे पहले हेल्दी होना बहुत जरूरी है। डिटॉक्स करना, क्लींजिंग करना, ये डॉक्टर मेधा ने पिछले सेशन में हमें बताया था। इस सेशन में मैं थोड़ा सा उससे आगे जाऊंगी। एलोवेरा जेल डॉक्टर मेधा बता चुकी थी, क्लींजिंग के लिए बहुत जरूरी है हमारे। और सिर्फ क्लींजिंग के ही लिए नहीं, 75 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जब हमें मिलते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं, सुबह के निकले हुए अजमान शारजा से, सुबह में 6 बजे निकले हुए रात को 9-10 बजे घर आ रहे हैं, थक जाते हैं ट्रैफिक के अंदर, उन सब के लिए बेहतरीन रिजल्ट देता है एलोवेरा जेल या बेरी नेक्टर या फ्रीडम। जो भी आप पी सकते हो आप यूज करो, अपने आप में आपको एनर्जी महसूस होगी। अब गर्मियां शुरू हो रही है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन का बहुत मसला होगा क्योंकि हम कंटिन्यू एसी में रहेंगे। गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, घर में एसी, मॉल में एसी। अब तो हम बाहर कहीं नहीं निकलेंगे, हम सब सिर्फ क्लोज्ड जगहों पे रहेंगे जहां पे एसी होगा। अब बारिश के वजह से इतना इन्फेक्शन फैला हुआ है, कॉलेरा हो रहा है, डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग, नौजिया, सब आप हॉस्पिटल में देखो सब तरफ यही है। तो आप सोचो जब आप इन लोगों के कांटेक्ट में आओगे तो आपका क्या होगा। अपने आप को सेफगार्ड करें, अपनी फैमिली को सेफगार्ड करने के लिए आपको चाहिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू करें। क्योंकि जो लोग डायरिया वगैरह से उठे हैं अभी तक उनमें वापस वो एनर्जी नहीं आई है जो कि वो लोग बारिश से पहले एनर्जेटिक थे। क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग करना इतना आसान नहीं है। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए हम क्या करते हैं? फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन आज वही फ्रूट आर्टिफिशियली ग्रोन है। वो फ्रूट आपको क्या ताकत देगा? वेजिटेबल्स खाते, सैलेड खाते, वो सब चीजें आर्टिफिशियल ग्रोन है। आप खाएं क्योंकि जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है,
लेकिन जो न्यूट्रिशन हमें बॉडी को चाहिए हेल्दी रहने के लिए, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा सप्लाई जरूरी है, जो कि फॉरएवर आपको देता है एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट के सूरत में, जेल के फॉर्म में, सप्लीमेंट के फॉर्म में। आज हम लोग जो इतना बोलते हैं, मैं और फजीला एक बहुत ही क्रॉनिक डिजीजेस से गुजर के निकले हुए हम दोनों हैं, लेकिन हम जो इतना बोलते हैं, हमारी एनर्जी का राज है ये फॉरएवर प्रोडक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है तो आपकी उसकी मेडिसिन छोड़ के सिर्फ इसके ऊपर आ जाए, नहीं। आपने उनकी मेडिसिन के साथ ये लेना जरूर शुरू करना है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो गारंटी नहीं है कि अगले 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल में कोई बीमारी नहीं आएगी। ये गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो उससे बचने के लिए बाढ़ आने से पहले जैसे हमें उसके सेफ गार्ड करने के लिए दीवार बनानी होती है, बांध बांधना होता है, उसी तरह किसी भी बीमारी को आने से पहले हमें चाहिए कि हम बांध बांध लें, डैम बांध लें अपनी हेल्थ के लिए। और वो डैम पॉइंट। बांध सकते हैं आप फॉरएवर प्रोडक्ट के साथ। और वो बांध बांधते हुए, 2 सीसी करते हुए आप इंटरनेशनल बिजनेस ओनर बन सकते हैं, जिसके लिए लोग लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं। यहाँ आपको सिर्फ 1400 दिरहम में वो इंटरनेशनल बिजनेस मिल रहा है। आई होप मेरी स्टोरी आप लोगों को इंस्पायर करेगी। एक होम मेकर होने के बावजूद मैंने अपने मियाँ को दुनिया घुमाई हूँ, अपने बेटे को अमेरिका की सैर कराई हूँ, मियाँ को 10 साल की यूएस की वीजा दिलाई, बेटे को यूएस की वीजा दिलाई 10 साल की। ये अलग बात है, उसको जाना नहीं है। लेकिन एक होम मेकर होने के बावजूद जब मैं ये कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सोचिएगा जरूर। और थैंक यू वेरी मच मुझे सुकून और सब्र से सुनने के लिए। ओवर टू यू उमेश भाई। अच्छा शाइन, सवाल पूछे बगैर तो जाने नहीं दूंगा आपको ऐसा। हाँ। पूछे पूछे पूछे। हाँ, पहला सवाल है, शाइन हम्म। क्या आप जानते थे जब भी आपने शुरुआत की थी, प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू की थी, तो चेक देखा हम्म। था, जो भी देखा था, आपको लगा था कि आप इतनी सक्सेस पाएंगे? नहीं, पता नहीं था मैं कर लूंगी या नहीं कर लूंगी, लेकिन मुझे एक पता था कि मुझे चाहिए। अब वो कैसे आएगा, वो सब फिर सारी प्लानिंग हुई। लेकिन आपका चेक देखने के बाद मुझे एक बात समझ में आई थी, क्योंकि उन दिनों मेरा बेटा यहाँ स्कूल में पढ़ता था। आपको याद हो, अदनान 8th में था हाँ, शायद उस वक्त। पता है, हाँ, यस। तो अदनान ने शुरू से बोला था मुझे इंडिया फर्दर स्टडीज को नहीं जाना, और मेरे मियाँ का था कि यहाँ मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स यूएई में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बहुत महंगी है। तो यस। अ, आपने जब चेक बताया और मेरा 1100 का चेक आया, तो मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे को तो यहाँ पढ़ा सकती हूँ, और उसकी फीस के लिए मुझे कम से कम 4000 दिरहम महीना चाहिए। तो मैंने पहला अपना गोल सेट किया था 4000 दिरहम का, अच्छा। और मैंने उस तरह से काम शुरू किया। ओके। और नाउ अभी। मैं हाँ। नसीबदार थी कि 3 महीने में मैनेजर जब बनी, उन्हीं दिनों कंपनी ने ईगल मैनेजर का जो क्राइटेरिया का मंथ था वो चेंज किया था, मई से किया था उसी साल। राइट। तो फिर वो मेरे लिए फिर पूरे साल का टाइम था मेरे पास वो अचीवमेंट के लिए। और अमेरिका का ट्रैवल था, तो एक यानी दिमाग में बैठ गया था कि मरो या करो वाला हिसाब करना है। तो बस रात दिन एक कर दिया था, टीवी बंद, सब बंद। और अभी एक। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। हाँ, अभी दूसरा सवाल। ओके। जी। कि आपने बताया अभी कि बेटे को वहां पे पढ़ाना था। ओके। यस। और यस। मतलब घर में डिस्कशन होने के बाद में उसको शायद इंडिया भेजने वाले थे। ओके। और आपने ये फॉरएवर से इतने पैसे कमाए, जिसकी वजह से आज आपका बेटा वहां पे पढ़ लिख के बहुत अच्छा
पढ़ गया, मतलब पढ़ाई कर ली उसने वहां पे, उधर यस। दुबई में आपके नजरों के सामने रह के पढ़ाई कर ली, यस। तो एक सुकून हो गया आपको। अभी नाउ यस। ये जो सवाल है ये मतलब इसके पहले कभी आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग में कभी ऐसा कुछ काम किए थे क्या? नहीं किए थे। नहीं। तो नहीं। अब ये सवाल थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। एक हाउस वाइफ होने के बावजूद हिजाब पहन के आपको लोगों को, पुरुषों से, आपने बहुत सारे आपकी टीम में मैनेजर्स थे, बहुत सारे पुरुष भी थे, बहुत सारे हमारे पास, यस। बहुत सारे यस। आपके मैनेजर्स का, आपकी टीम मेंबर्स के बहुत सारे फोटोज है, मैंने अभी डाला रील में। हाँ। ओके नाउ, अभी मेरा ये सवाल है कि आपको कभी ऐसा नहीं लगा डर, या ऐसा कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं खातून, मतलब ये लेडीज हूँ, मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे लोगों से बात करूंगी, अगर अगर लोगों ने मेरे को कुछ अलग, मतलब कुछ ऐसा बोल दिया, ऐसा कभी ऐसा डर नहीं लगा? शुरू शुरू में लगा था, झूठ नहीं बोलूंगी। और मैंने शुरू में ही बताया कि जब मैंने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया और लोगों को मैं पूछती थी, मेरी अपलाइन जो कश्मीरा थी मेरी दोस्त, तो वो मुझे बताती थी मेंबर बनाओ ज्यादा फायदा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं थी। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, और इनफैक्ट मैं मैनेजर बनी तब तक मुझे बेसिक मार्केटिंग प्लान समझ में भी नहीं आया था, क्योंकि उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही बात पता थी, उमेश भाई ने बोला है मैनेजर बनना है। अब वो क्या परसेंटेज मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे सिर्फ मैनेजर बनना था। तो मैंने लेडीज के तो सेमिनार करना शुरू कर दी थी, लेकिन मुझे याद है दिसंबर महीने में अपना लुथा का जो छोटा सेमिनार रूम था, राइट। वहां पे मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया गया था, क्योंकि मेरी ही एक डाउनलाइन थी, उनके यूके वाले काफी सारे लोग आए थे। मुझे खड़ा कर दिया गया था कि आप प्रेजेंटेशन करो, और उन दिनों लैपटॉप पे नहीं होता था, हम लोग बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करके इंटेंस्टाइन एंड सारा कुछ समझाते थे, मेटाबॉलिज्म और सब कुछ। राइट। उमेश भाई दिसंबर के महीने में मेरी पीठ पे से पसीने छूट रहे थे। ऐसा नहीं था मैं बोलती नहीं थी, लेडीज लोगों के करती थी, लेकिन स्टेज पे खड़े होके 80 लोगों को फेस करना, जब आपको पता है कि 80 के 80 लोग डायरेक्ट आपको देख रहे हैं, तो वो एक यानी कि बड़ा ऑड सिचुएशन थी मेरे लिए। लेकिन खैर सबने मिल बांट के, आगे सारे मेंबर थे, जहां मैं अटकती थी वो लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं से कुछ करके मुझे करवा दिया। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि मैं एक अच्छी चीज बता रही हूँ किसी को, और ऑफिस में इनवाइट करके मिल रही थी मैं, तो ऑफिस था वो, तो आदमी भी आ रहे थे, और जब वो लोग देखते थे कि ये कपल मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तो वो लोग भी, आने वाले भी पहले से ही थोड़ा सा एहतियात से आते थे कि नहीं ये फैमिली बिजनेस है, तो ऑफ कोर्स हस्बैंड वाइफ होंगे, तो हमने भी थोड़ा सा तमीज से रहना है। और फिर देखिए हमारे पास ऑप्शन होता है, अगर कोई बदतमीजी करे तो उसको टाटा बाय बाय करने का। इवन व्हाट्सएप पे भी हम लोग उसको अब ब्लॉक कर सकते हैं, उस जमाने में तो खैर नहीं था, लेकिन हाँ शुरू में थोड़ा सा डर लगा था। लेकिन फिर इस्माइल ने ही मुझे बोला कि डरने की क्या बात है, रिसेप्शनिस्ट भी तो जॉब करती हैं, आदमियों को फेस करती हैं, ये काम है। नहीं अच्छा लगा उसको दोबारा नहीं बुलाओ, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस छोड़ दिया, वो आदमी तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। राइट। तो बस वो बात पल्ले बांध ली थी और अपना टू द पॉइंट बात करना शुरू किया। अब नहीं डर लगता, अब आराम से बात कर लेती हूँ। अभी अगला सवाल है ना, वो सबके लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से सब लोग सुनना प्लीज। नाउ दो तरह के बदलाव आए हैं, दो बहुत बड़े बदलाव आए हैं। आपने जब भी शुरू किया था उसके बाद की बात कर रहा हूं, इवन तो मैंने भी 20 साल पहले। ये दो बड़े बदलाव है ना, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को, ओके, अप एंड डाउन और बोलते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स, इस तरह से सबसे बड़ा अप्स एंड डाउन्स लाया है कोरोना ने, कि लोग 2 साल तक घर के बाहर नहीं निकल सके। ओके, और उनको और कुछ हम्म। दिखता ही नहीं था। कोरोना ने एक चीज तो समझा दिया सबको, कि हेल्थ इज ओनली वेल्थ, ये समझा दिया। मगर दिक्कत ये आ यस। गई कि जितने भी समझो 10 20 25 साल से दुबई में या इंडिया में जो भी आदमी काम करता था 25 साल से 20 साल से, और उसने 20 25 साल में जो भी सेविंग्स की है,
वो सारे के सारे इस 2 साल में चले गए, यानी सेविंग्स कुछ भी नहीं बचा। ये सवाल बहुत ही ट्रू। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छी तरह से सुन लेना पहले। अभी ये जो सवाल है कि अभी जो बिजनेस करने वाले हैं वो लोग भी, और जो जॉब करने वाले हैं वो लोग भी, बिजनेस करने वाले पास थोड़ा ज्यादा सेविंग होगा और जॉब करने वाले थोड़ा कम होगा सेविंग्स, बट सारे के सारे लोगों का सारा सेविंग्स खत्म हो गया। अभी वो लोगों यस। का माइंड एकदम हिल गया है पूरा। उनको, अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है ना, तो यू डोंट फील कंफर्ट कॉन्फिडेंस। ओके, तो ना वो मसला अभी भी चल रहा है लोगों को, बट उसके बाद एक बहुत उससे भी बड़ा बदलाव आया। उसमें से बाहर निकलने के लिए लोगों ने एक बहुत बड़ा बदलाव अडॉप्ट किया है। दुनिया, पूरी दुनिया उस बदलाव को अडॉप्ट कर चुकी है। आज खाना एक फोन पर के आ जाता है, मैसेज करने से आ जाता है। ओके, सारा का सारा इंटरनेट बेस्ड बिजनेस हो गया। सारा का सारा नहीं हुआ है, याद रखना लोग, आपको सबको मैं समझा रहा हूं। 80%, पहले 30 से 40%, 30% था। और जैसे ही कोरोना आया, लोगों ने लोगों से फेस टू फेस मिलके, लोगों की खरीदारी, जो जाते थे बाहर खरीदी करने के लिए, वो उसका तरीका चेंज हो गया। आदत सी गिर गई अभी ऑनलाइन से परचेस करने की। ओके, सो इंटरनेट ने ऐसा चक्कर घुमाया पूरी दुनिया का हर एक बिजनेस का। और उस इंटरनेट के माध्यम में जो भी आपके और मेरी एज वाले हैं, जो यंगस्टर हैं, वो आज वंडर्स कर रहे हैं। बट जो हमारी एज के हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत आ गया, क्योंकि हम लोग पीछे यस। जा सकते नहीं है। 20 साल के हम लोग हो नहीं सकते हैं, और हम लोग कंप्यूटर के या मोबाइल के एरा में पैदा नहीं हुए हम लोग। ओके, सो लोगों को अभी आप कैसे काम करते हैं, और कैसे आप आगे आगे का सोचते हैं, आप आगे बिजनेस के लिए आप कितना एफर्ट देते हैं डे टू डे में, और आप अभी आगे का फ्यूचर क्या सोचते हैं, किस तरह से काम करना है आपको, आपको करना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि अभी उतना फास्ट ग्रोथ जो 1 to 1 बेसिस पे, अभी क्योंकि इतना बड़ा गैप हो गया, और इंटरनेट ने 1 to 1 वाला सिस्टम को 70 to 80% कम कर दिया है। तो खत्म कर कैसे दिया। आप फ्यूचर यस। देख रहे हैं, कैसे आपको दिक्कत नहीं आती है लोगों को बात करने के लिए, आप बिजनेस को कैसे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके, आपको कॉन्फिडेंस नहीं लाया? जब कोरोना शुरू हुआ ना, तो थोड़ा सा एक हफ्ता 10 दिन शॉक में थे हम लोग कि अब क्या, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया। अब क्या। और उन्हीं दिनों 15th को बोनस आया, तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, जब क्लोज में भी कंपनी काम कर रही है तो हमें भी कुछ नया करना पड़ेगा। और फिर उन दिनों ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, हमें दूसरे मीडियम्स यूज करना नहीं आते थे, तो हम लोगों ने फेसबुक पे लाइव ट्रेनिंग स्टार्ट किए। दिक्कत होती थी, फिर पता चला वेबएक्स करके ऐप है, तो वो सीखे। उस पे प्रेजेंटेशन करना नहीं आती थी, तो स्लोली देखे, हमारे लिए एक नई चीज सीखना ना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। न्यू जनरेशन के जगह पे न्यू जनरेशन एकदम से ऐसे कैच कर लेती है, हमें थोड़ा सा टाइम लगता है कैच करने में वो चीजें। तो हमें नई चीजें सीखने में टाइम लगा। अभी भी सीख रही हूँ मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वेबएक्स, जूम, ये सारा कुछ सीख के, इस पे प्रेजेंटेशन कैसे करना वो सारा सीख के, हम लोगों ने भी ऑलमोस्ट 1.5 मंथ में हम लोग भी ऑनलाइन आ गए थे। लेकिन क्योंकि ऑनलाइन कैसे आना, वो टीम को सिखाना था, तो वो एक एक को कॉल कर करके जूम कैसे ज्वाइन करना, पहले वेबएक्स से स्टार्ट किया था। तो वेबएक्स कैसे डाउनलोड करें, उसमें कनेक्ट कैसे हो, ऐसे एक एक को पर्सनली व्हाट्सएप पे या कॉल कर करके उसके ऊपर हम लोगों ने समझाया। तो आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने का जो है हमारा वो गैप, थोड़ा सा बिजनेस स्लो डाउन हो गया था। ऑर्डर्स आ रहे थे, मगर बिजनेस डेवलप होने में थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था। लेकिन फिर वो वापस से सब ऑनलाइन आ गए। अब ऑनलाइन आ जाने के बाद सारा कुछ काम करना भी इन्होंने ऑनलाइन शुरू कर दिया, न्यू जनरेशन ने। हमने सिर्फ ट्रेनिंग शुरू की थी, इन लोगों ने तो अप्रोच करना भी फेसबुक, इंस्टा, इससे शुरू कर दिया। तो अब हमें वो चीजें भी सीखनी पड़ी। तो हम लोगों ने वो भी सीखा कि कैसे अप्रोच करें, क्योंकि कमाना था ना। एक बात पता थी कि हर काम में कहीं ना कहीं तो इनकम में ब्रेक लग सकता है।
इनकम बंद हो सकती है, लेकिन फॉरएवर में अगर हम करेंगे तो इनकम बंद नहीं होगी, हम स्टॉप करेंगे तो ही इनकम स्टॉप होगी। ये हमें 100% पता था। तो हमने ऊपर नीचे हुए बोनस चेक, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू सेम रहे या बढ़े, कम भी आए बोनसेस, लेकिन हमने सीख के वो टेक्निक भी अपनाई। लेकिन आज जो करंट सिनेरियो है, मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों को साथ में लेके चलती हूँ। स्लोली एंड ग्रेजुअली कोरोना के बाद जैसे सब चीज रिलैक्स हो गई है, वो पुराना पैटर्न, हाउस पार्टीज करो, ये सब करके, तो वापस से मैं अपना ऑफलाइन भी करती हूँ और ऑनलाइन भी करती हूँ। मेरी टीम को भी बोला है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन आपको रिलेशन बिल्ड करने में टाइम लगता है, क्योंकि एक अननोन पर्सन को आप बोलो परचेज करो तो वो थोड़ा सा हिचकता है, हमें भी कोई बोलेगा तो हम फौरन से नहीं करेंगे। तो वो एक ऑनलाइन रिलेशन बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ऑफलाइन भी करें तो दोनों बैलेंस करके आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं चल रही हूँ, सीख भी रही हूँ, काफी सारी चीजें सीख रही हूँ अभी भी। एक चीज आपने बताया, ये मैं सबको बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और वही चीज मैं वापस रिपीट करना चाहता हूँ कि फॉर हम्म। एवर लिविंग प्रोडक्ट सिस्टम बंद नहीं होगा कभी भी। नहीं, कभी नहीं। वर्ल्ड में बाकी बहुत सारे बिजनेसेस, जॉब बंद हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई। ओके, नाउ हम्म। यहाँ पे आप अगर काम करते रहेंगे तो आपको पैसा आना 100% गारंटी है। ये मुझे बहुत अच्छा गारंटेड है। लगा। ओके, ये गारंटी बहुत है। इंपॉर्टेंट है, और वही वही बेस पे मैं भी काम करता हूँ। 22 साल हो गया। ओके, हमारा भी बिजनेस डाउन हो गया, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए फॉरएवर का, और वो लोग नौकरी करने पे चले गए। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उनकी सोच है। मगर एक चीज याद यस। रखो, अगर आपको अगर कैसा भी सरकमस्टांस, आपने फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स में छोड़ के जाने का इजी क्यों है, उसका रीजन बता रहा हूं, छोड़ के जाना इजी क्यों है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं लगा है, ना पढ़ाई लिखाई लगा है, ना आपका कोई पैसा लगा है, ना आपने कोई घर खरीदा या जगह खरीदी, ऑफिस खरीदी, ऐसा कोई लाइबिलिटी जीरो है। तो इजी इजी है जल्दी से छोड़ देना। ओके, यस। तो अब मैं सबको हिदायत करता हूं कि अगर ऐसा सरकमस्टांसेस आता है तो आप काम नहीं करें, थोड़ी देर चलेगा। मैं तो बोलता हूं जिसने 2 सीसी भी किया है ना, वो भी अगर 6 महीना, 1 साल, 2 साल नहीं काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब भी उसको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो एक ऐसे सिस्टम चाहिए जहां पे नेटवर्क काम करता है, तो फॉरएवर में वापस आके काम कर सकते हैं। अगर आपने 2 सीसी किया है, वो लाइफ टाइम आप जिंदा है तब तक वो 2 सीसी वैलिड है। पता है आपको सबको। ओके, नाउ कोरोना के बाद मेरे काफी सारे मेंबर रिटर्न आए हैं जो सुपरवाइजर बन के भी स्टॉप हो गए थे, क्योंकि माइग्रेट हुए और बहुत सारे यानी हुआ फैमिली मैटर्स वगैरह। लेकिन कोरोना के बाद वो लोग वापस आए, अगेन दे स्टार्टेड फ्रॉम सुपरवाइजर या असिस्टेंट मैनेजर, जो भी लेवल पे छोड़ा था वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया वापस। ये एक ही सिस्टम ऐसा है जहां पे वो आप जहां से छोड़े थे, आपने काम नहीं किया, आपने सेल जनरेट नहीं किया, आपने लोगों को बात नहीं किया, उस दिन आपका उस महीने में आपका परचेस नहीं हुआ, या उस महीने में आपकी टीम का परचेस नहीं हुआ, आपको उस महीने का चेक नहीं मिलेगा। मगर जैसे ही नेक्स्ट मंथ यस। में आपने वापस काम किया, नए लोगों ने ज्वाइन किया, नए लोगों ने खरीदी किया, आपको फिर से चेक आएगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको कभी भी आपको जीरो नहीं बनने देगा। ओके, सो नाउ अभी एक्सेक्टली। ये जो सवाल है मैं जो पूछने जा रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दो अभी दो कैटेगरीज हो गई है, यंग जनरेशन और एक ओल्ड जनरेशन। यंग के मतलब जो सीनियर जनरेशन है। अभी यहाँ पे यंग जनरेशन थोड़ा मूवमेंट फास्ट कर रहे हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स बहुत अच्छा हम्म। काम कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो एक सोडा में से कैसा झाग निकलता है, वैसा वाला काम हो रहा है अभी। मगर हम लोग जो काम कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग काम करते हैं, बेसिक से जुड़े हुए हम लोग। ओके, हम लोगों को यस। जो नेटवर्क मार्केटिंग के फंडामेंटल है उससे काम कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि आपको कैसे सोच लेनी करके आगे बढ़ना चाहिए सब लोगों को। उमेश भाई, मैं जो हूँ, मेरे जितने भी मेंबर्स हैं उनको यही बोलती हूँ, बेशक स्लो ग्रो करना, बट एथिकली ग्रो करना। यस, क्योंकि जो भी बिजनेस अच्छा तभी सेट होगा जब आप उसको ईमानदारी से करोगे, राइट, क्योंकि फॉरएवर लॉटरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आप जुड़े और अगले महीने आपको 10,000 15,000 का चेक आ जाएगा। आ सकता है अगर आप फोर्सफुली बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा लो,
लेकिन फिर आगे वो काम नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट मंथ का क्या होगा? राइट। तो इसीलिए स्लोली ग्रो करो, बट अपनी बेस को मजबूत बनाओ। सडन में ज्वाइन हुए और अगले महीने सुपरवाइजर बनना है, सोच रखो, लेकिन उसके लिए किसी का गला मत काटो। राइट। क्योंकि मैंने इतना भी सुना है कि ये बेचो और परचेस करो और वो बेचो परचेस करो, विच इज नॉट गुड। वो शॉर्टकट वाला काम है। सेहतमंद रहने के, हाँ, सेहतमंद रहने के लिए परचेस करो। सिर्फ राइट। बेचने की नीयत से भी परचेज मत करो। आप बेच सकते हो, फॉरएवर आपको दोनों ऑफर देता है। आप मेंबरशिप भी दो लोगों को, फॉर प्रोडक्ट भी रिटेल करो, करना चाहिए। क्योंकि जो आगे चल के आपका 4cc का क्राइटेरिया है वो आप रिटेल हाँ, मैं सेल वही भी पूछने वाला हूँ। कर सकते हो। लेकिन हाँ। उसके लिए होके आप किसी का गला मत काटो, या सिर्फ रिटेल सेल करने के लिए आप फॉरएवर ज्वाइन करोगे तो लॉन्ग रन तक आप नहीं चल सकते। यूज 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 करना प्रोडक्ट एक की है आपकी सक्सेस का। राइट। क्योंकि आप रोल मॉडल बनते हो। आप उमेश भाई को देखो, मंडे को आपने डॉक्टर मेधा को देखा, मुझे देखा, आप फजीला को देखोगे, जितने भी यूजर्स है, आप जब उनको देखोगे ना, आपको लगेगा कि नहीं यार, इनके चेहरे पे एक चमक है। क्यों है? प्रोडक्ट यूज किए हैं। हम प्रोडक्ट के प्रोडक्ट है। राइट। तो अभी ये जो सवाल है अभी, हाँ, अभी ये जो नहीं, आप सवाल है, पूछे। ये हम्म सवाल है, ये अभी आप ऑलरेडी उसका जिक्र कर चुके हैं। ओके। 1+3 कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ, मतलब बिजनेस में? जैसे 2cc इंपॉर्टेंट है, वैसे ही 1+3 भी इंपॉर्टेंट है। 1+3 आप ऐसे बोल सकते हो कि आप लोग जितने भी लोग जॉब करते हो, ऑफिस में जाते हो तो अंगूठा लगाते हो उसमें, स्कैनिंग मशीन में, या फिंगर स्कैन होती है, आपकी अटेंडेंस है वो। क्या आप वो अटेंडेंस नहीं लगाओगे तो आपकी सैलरी मिलेगी उस दिन की? नहीं मिलेगी। तो 1+3 आपकी अटेंडेंस है, वो आपका एक्टिव रहना बताती है। कंपनी को उससे पता चलता है कि यस आप एक्टिव हो। और जब आप 1+3 करते हो तो वो आपके बोनस को बढ़ाता है, वो आपके दरवाजे खोलता है मैनेजर लेवल के लिए, आगे के और अचीवमेंट्स के लिए, और बड़े से बड़ा चेक लेने के लिए। ये जो पिछले दिनों इंडिया में ग्लोबल रैली हुई, बोनस चेक्स अमाउंट इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए, लेकिन फिर भी जो हाईएस्ट बोनस चेक्स थे, करोड़ों में थे, वो करोड़ों के बोनस चेक 1+3 की बदौलत है, दो राइट। सीसी की शुरुआत की बदौलत है। तो वन राइट। प्लस थ्री जो है वो ताले की चाबी है। 2cc अच्छा, ने अभी आपको चाबी दे दिया, ताला दे दिया। अब 1+3 वो चाबी है ताला खोलने की। ओके। नाउ एक ये बहुत ही थोड़ा पर्सनल सवाल है। ओके। ओके। क्या आपने कभी भी 1+3 कभी चूके हैं क्या अभी आप? नो। ओके। नाउ अगर आपको पूछा जाए कि 1+3 आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप बाकी सब काम को, आप बहुत सारा काम है घर में और सामने 1+3 भी करना है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? मुझे क्योंकि पता है, एक्चुअली देखिए यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है। मुझे राइट। पता है मुझे घर में क्या क्या काम करना है। मुझे पता है मेरा बेटा सुबह 6:30 बजे ऑफिस को निकल जाता है, उसके बाद सारे काम निपटा के हद से हद 9 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। ठीक है, हर औरत 9 बजे फ्री नहीं होती, लेकिन फिर भी हर औरत के पास कम से कम 3 घंटे दिन में इजीली निकलते हैं। ये अलग बात है वो लोग उसको टीवी देखने में, या व्हाट्सएप पे बातचीत करने में, या टिकटॉक या इंस्टाग्राम के रील देखने में निकालते हैं। लेकिन जब आपके पास, आप 1+3 का टारगेट बना के रखोगे ना सामने अपने, तो आप ऑटोमेटिकली उसको अचीव करने के लिए या तो सेलिंग करने के लिए लोगों को कांटेक्ट करोगे, प्रोडक्ट बाय करने के लिए, या ज्वाइनिंग करने के लिए। तो डेली बेसिस पे मैं ऑलमोस्ट मोर देन 100 मैसेजेस करती हूँ।
पर आपको दस लोग बीस ना भी नहीं नहीं बोलते हैं, आपको लोग ना नहीं बोलते बोलते हैं, हैं। आपको आपके बोलते लोग हैं। नहीं जुड़ते हैं, ऐसा होता है? तो फिर आप कैसे, होता है मतलब कैसे आपका वन प्लस थ्री, आप फिर भी आप इतना मक्कम कैसे, आप अपने इरादे पे इतना मजबूती कैसे काम कर सकते हैं ऐसा? वन प्लस क्योंकि थ्री आपने देखिए कभी जो छोड़ा ही नहीं है। मुझे पता है कि ये बिजनेस सिर्फ मेरे करने से इनकम नहीं दे रहा है ना। आज मैं वन प्लस थ्री करती हूँ तो मेरे नीचे जो टीम काम कर रही है उसका भी तो बोनस मुझे आएगा ना। तो यानी राइट। मेरी दोनों जगह से अर्निंग होगी, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट से जिसको कि हम एक्टिव इनकम बोलते हैं, और मेरी पैसिव इनकम जो टीम के काम करने की वजह से आएगी। ये दोनों मुझे मिलेगी, ये बात मुझे पता है। इसीलिए मैं वन प्लस थ्री किसी भी मंथ मिस आउट नहीं करती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि पहले 10 दिनों में मैं अपनी वन प्लस थ्री कंप्लीट कर लूं। और कैसे मेरी भी। ये जो वन प्लस थ्री है वो तो कभी 8 हो जाती है, कभी 7 होती है, कभी 9 होती है, ऐसे होती है। हाँ मुझे मालूम है, मैं चेक करता हूँ रेगुलरली। हाँ, तो क्योंकि मैंने रिटेल कस्टमर्स बना के रखी हूँ, और यहाँ पे यूएई में हमें एक बेनिफिट ये है कि हम डायरेक्ट कस्टमर को कंपनी से डिलीवरी करा सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है रिटेल प्राइस, यानी जो कैटलॉग प्राइस होता है ना, एमआरपी, उसके ऊपर हम डायरेक्ट डिलीवरी करा सकते हैं। तो जो भी डिफरेंस है हमारा, वो डिफरेंस कंपनी हमें हमारे बोनस चेक में ऐड करके दे देती है। तो उस सर्विस का मैं बहुत अच्छे से बेनिफिट उठाती हूँ। अलेन और अबू धाबी में मेरे जो कस्टमर्स हैं, उन लोगों की वजह से मेरी ये सीसीज बहुत इजीली कंप्लीट हो जाती है। कुछ लोग क्योंकि बोलते किस हैं, मंथ। हाँ कुछ लोग हमेशा, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मतलब बातें करते हैं मगर काम नहीं करते हैं, और उनका सीसी नहीं होता है, और हमेशा वो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ रीजन दे देते हैं काम नहीं करने का। उन लोगों के लिए क्या आप हिदायत देंगे? ऐसे लोगों के लिए जिनका वन प्लस थ्री कंप्लीट नहीं होता है, उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे? देखें, अगर कमाना है, अगर आपको अपने बच्चों को फ्यूचर देना है अच्छा, तो एक्सक्यूज ना दें। मेरे पास बहुत अच्छा एक्सक्यूज था। आपको तो पता है उमेश भाई, राइट। लास्ट नहीं, सितंबर 22 में, 15 राइट। सितंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ था। हाँ। मेरे पास बहुत बड़ा एक्सक्यूज था काम न करने का, बिकॉज ऑलमोस्ट 10 आवर्स मैं होश में नहीं आई थी। लेकिन मैं ऑपरेशन थिएटर में 1:30 को गई हूं, तो 1:29 तक मैं मैसेजेस भेज रही थी लोगों को, और होश में आने के बाद वापस मेरे मैसेजेस शुरू हो गए थे। आप यकीन जानो, मेरे टीम मेंबर्स को नहीं पता कि मैं किस सिचुएशन से गुजरी हूँ, किस बीमारी से गुजर के आई हूँ। आज जब मैं उन लोगों को बताती हूँ कि मैं ऐसे से इससे निकली हूँ, वो लोग मुझे पूछते हैं कि कब हुआ था, आप तो कभी इनएक्टिव नहीं थे। तो बहुत बड़े एक्सक्यूज थे हमारे पास, लेकिन हमने उसको एक्सक्यूज नहीं बना के हमारे लिए एक उसका क्या बोलते हैं, रीजन बनाया मैंने, कि नहीं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अपनी ट्रीटमेंट करानी है, मुझे प्रोडक्ट लेना है, मुझे पैसा चाहिए। तो वो पैसा कब मिलेगा? जब मैं वन प्लस थ्री करूंगी। तो राइट। वन प्लस थ्री यहाँ पे हथौड़े से ऐसे ठुका हुआ है पूरा। तो कोई भी एक्सक्यूज ना करे। ऑफिस जाने के लिए एक्सक्यूज होता है? नहीं होता। खाने के लिए एक्सक्यूज होता है? नहीं होता। कुछ भी हो जाए, हम खाना भी खाएंगे, हम ऑफिस भी जाएंगे, हम नहाएंगे भी, हम नए कपड़े भी खरीदेंगे, सब खरीदेंगे। तो फिर वन प्लस थ्री करने के लिए एक्सक्यूज क्यों? मैं वो तो ऐसा ही ऐसा करेंगे। समझता हूँ। हाँ। हाँ, बोलो ये बोलो 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 एक्सक्यूज प्लीज। वही करेंगे जिनको फॉरएवर अच्छे से समझ में नहीं आया है, जिनको राइट। पता नहीं है कि फॉरएवर क्या दे सकता है। राइट। फॉरएवर एक समंदर है। आप उसमें से चाहो तो एक गिलास पानी निकालो, आप चाहो तो बाल्टी भर निकालो। मैंने पाइपलाइन बिछाई है। अब अभी लास्ट सवाल है ये। आप यस। बहुत सारे लोगों को पहचानते हैं, बहुत सारे लोगों, आपको क्या फॉरएवर में आपने फ्यूचर देखा है? ओके। नाउ हम्म। हम लोग आगे का पीछे का हम लोग नहीं बोलते हैं,
बट आज के बाद शाहीन को फॉरएवर में क्या कैसा फ्यूचर नजर आता है? मैंने ये पहले भी बोला कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अब जो सिचुएशन चल रही है स्पेशली दुनिया की, आप देखें हर तरफ जॉब्स नहीं है, इंडिया में भी नहीं है, यहां भी नहीं है। एडवर्टाइजमेंट बहुत आती है, पेपर भरे हुए होते हैं, लेकिन जॉब्स फिर भी नहीं है। पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, मेरी एक मेंबर अभी रिसेंटली बनी है, एमबीए किया है उसके मियां ने, और क्या जॉब कर रहा है पता है कितने की सैलरी में? ये जो ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर होती है ना, उसका रिकॉर्ड रखने का काम कर रहा है, 3,500 का, 3,500 दिरहम। एमबीए किया हुआ लड़का। तो आप मुझे बताओ कि उसकी इतनी मेहनत, इतना खर्चा करके, पढ़ाई करके फायदा क्या? लेकिन क्योंकि कुछ नहीं था, उसके पास चॉइस नहीं थी, वहीं पे आज यहाँ पे रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया है। ऑफ कोर्स टाइम लगेगा सेट होने में, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ ओपन माइंडेड होना जरूरी है। आपकी डिग्री मैटर नहीं करती, आपकी पढ़ाई मैटर नहीं करती, आपको इंग्लिश आना जरूरी नहीं है। आप जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, उन लैंग्वेज वालों के साथ आप इजीली काम कर सकते हो। सबसे खूबसूरती इस काम की ये है। और जैसे मैंने पहले भी बोला, जैसे कंपनी का नाम है फॉरएवर, उसी तरह यहाँ पे आप फॉरएवर पैसा कमा सकते हो, लेकिन 1+3 करके। अभी एक लास्ट आखिरी सवाल है, इसके बाद बाय बाय थैंक यू बोलेंगे। ओके। यस यस। शाहीन का क्या ड्रीम है? आज से फॉरएवर से क्या पाना चाहती है शाहीन? फॉरएवर ने मेरे बहुत सारे ख्वाब पूरा किए हैं। जितना जितना सोचा था मुझे मिला। अब जो है मेरा एक ख्वाब जो रहा है वो अब ये है मेरा, कि यूएई में मेरा घर हो जाए। आमीन। ये एक छोटा सा दिल ख्वाब है से मेरा। इंशाल्लाह जल्दी पूरा हो जाएगा। आप हाँ। उसके लिए मैं भी आपके साथ में मेहनत करूंगा। उस घर में मेरी भी नाम की एक ईंट लगा देंगे हम लोग। ओके। यस, तो हम लोग साथ में मिलके जरूर। काम करेंगे, एक भाई बहन मिलके बन के। और आप सब लोग भी हमारे इंशाल्लाह। साथ में जुड़ सकते हैं, और सबके घर के लिए हम लोग एक साथ में मिलके एक टीम बन के काम कर सकते हैं। खाली एक ही चीज है, इंशाल्लाह। दो चीजों पे कभी भी शुबा नहीं करना। एक अपने आप पे, और एक फॉरएवर पे कभी भी शुबा नहीं करना। ये इतना नहीं एग्जैक्टली। करेंगे तो आप 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहाँ पे हमारी आज की मीटिंग खत्म करते हैं। आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और इससे बहुत सारा सीखा होगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं 1+3 क्या है, तो आपको जिन्होंने ज्वाइन कराया है उनसे आप 1-to-1 में बात करके ये सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन जान लीजिए। जल्दी से जल्दी, जितना हो सके उतना जल्दी। ओके। सो विश यू ऑल द लक। थैंक यू वेरी मच टुडे। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और आगे चल के हम लोग थैंक इसी यू तरह वेरी से मच। बहुत सारे सेशन करेंगे। ऑल द बेस्ट। गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच उमेश भाई, गुड Good नाइट। night. Shine, you are excellent. थैंक यू डियर। क्या करना है, कुछ तो क्वेश्चन करना है थैंक यू। क्या